अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और काफ़ी दिन बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। काफ़ी दिन से मैं शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी, बट फिर भी कुछ इतना ज़्यादा मुझे हाइक नहीं मिल पा रही हूँ। इवन मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, तो क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं ऑब्वियसली। बट मैं कोशिश कर रही हूँ, बट इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरा चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज नहीं तो कल चीज़ें होंगी। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में फ़ौरन कामयाबी मिल जाए। किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है तो फ़ौरन उसे कामयाबी मिल जाती है। किसी किसी की कोई बात होती है जो अल्लाह को उतनी नहीं पसंद हो, शायद मेरी कोई गुनाहें हो जिसकी वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मगर हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मैं वीडियोस बना रही हूँ, बट इंशाल्लाह एक दिन मुझे इसमें भी कामयाबी मिलेगी। ये मुझे वीडियोस बनाना उतना ज़्यादा वो नहीं लगता, बट हाँ मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ। लोग बोलते हैं मेरा शौक़ है, ये है। मेरा भी एक टाइम शादी से पहले बहुत शौक़ था मुझे, मैं काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करती थी ये। बट अभी ये वीडियोस बनाना मेरी रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं लोगों के आगे हाथ फैला के मांगना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ मैं घर पे मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, कोर्ट केसेस भी देखने हैं और फैमिली भी देखनी है। तो और मैं वाराणसी जैसे शहर में हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है कि मैं उसमें किराए पे चढ़ा करके मैं उससे कुछ अर्न कर पाऊँ। तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ, मतलब कि यूट्यूब मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा कि मैं अगर यूट्यूब पे आज नहीं तो कल मैं कुछ करके कुछ हो जाएगा तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ अर्निंग होने लगेगी। क्योंकि मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं कि मैं अभी जॉब भी नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे पैसे की भी रिक्वायरमेंट है, मैं गलत कामों में भी नहीं जा सकती, मुझे जाना भी नहीं है। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ मैं अभी ये मेरे पास थोड़ा सा भी वक्त बचा है तो उसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखा करिए। मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों का यही एक सपोर्ट मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारी दिक्कतों से निकाल सकता है। क्योंकि मेन सब चीज़ों की दिक्कतों का हल जो है वो पैसों से ख़त्म हो सकता है, जो कि मेरे पास है नहीं। तो काफ़ी दिन से मैं लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि एक हफ्ते से करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है और सर्वाइकल मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। बट मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोर्ट केसेस भी हैं। मेरी फ़ाइल जो है, मेरे हस्बैंड की जो एक्सीडेंट की फ़ाइल थी वो अभी तक मिली नहीं है। मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी है, जज से भी जाके बोला है कि अगर कमिश्नर ऑफिस में नहीं है फ़ाइल, आपके पास भी नहीं है चार्जशीट, तो मेरे घर तो नहीं है, मुझे कहाँ मिलेगी। तो वो ढूंढवा रहे हैं, देखिए क्या हो सकता है। मैंने जो डॉक्टर ने कंज्यूमर फोरम का जो केस था, डॉक्टर ने गलत ऑपरेट किया था मेरे हस्बैंड को, जिसकी वजह से उनका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी दिक्कतें आ गई है। लेफ़्ट हैंड में उसने गलत प्लेट्स लगा दी थी, राइट हैंड में उसने वायर्स छोड़ दिए थे। तो और फर्दर इलाज करने से भी मना कर दिया था, जिसकी मैंने अलग अलग जगह पे कंप्लेन भी की। मैंने 112 पे भी कॉल की, फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में की। फिर उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप पहले जाइए सीएमओ के पास। उनको भी मैंने कंप्लेन की, उन्होंने भी शायद उनको कुछ उधर की तरफ से मिल गया हो या कुछ, उन्होंने मुझे ही उल्टा सीधा सुना के भेज दिया। तो लास्ट मुझे ऑप्शन जो नज़र आया वो मुझे नज़र आया है कोर्ट का। क्योंकि चाहे भाई लोग बोलते हो कि इंसाफ नहीं मिलता, बट एट लास्ट हम लोग इंसाफ पाने के लिए हर तरफ का दरवाज़ा मैं खटखटा करके अब मैं पहुंच चुकी हूँ। मैंने योगी जी को भी एप्लीकेशन दे के देख लिया है, बट अब मैं लास्ट में पहुंच चुकी हूँ।
कोर्ट में, और मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है भाई। शायद मुझे वहाँ से इंसाफ मिले, क्योंकि मेरी लास्ट उम्मीद वही है, और बाकी अल्लाह से है, या अल्लाह मुझे इसका लिए इंसाफ मुझे दे दे। नहीं तो मैं दुनियावी में भाई, मैं तो अभी कोर्ट में पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। मैं 8 महीने से दौड़ रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है। मैं बच्चे को ले करके कोर्ट जा रही हूँ, बच्चे का स्कूल मिस करवा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं है, बट कंज्यूमर फोरम का जो मैंने केस दिया है वो एक बहुत अच्छे लॉयर को दिया है। ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। मैंने उनको केस दिया हुआ है, वो देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो फ़ीस तो मुझे पे करनी ही है। और मैं लॉयर हो के चाहूँ तो मैं फ़ीस ना दूँ, बट वो अगर आपको सामने वाले को उससे काम करवाना है कि उनका भी इंटरेस्ट रहे काम करने में, तो यू हैव टू पे द फीस टू देम। तो मैं उनको एक अच्छा अमाउंट पे कर दी हूँ कि वो मेरा केस देखे, और वो बहुत अच्छे लॉयर है। आई थिंक वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो वो हो गया। दूसरी चीज़, जो मेरा पैसा लेकर के बंदा बैठा हुआ था, उसके खिलाफ़ मैंने पुलिस से एक्शन भी ली, बट पुलिस भी जो है, आप ये मत सोचिए गाँव के साइड की पुलिस बड़ी अच्छी होगी, वो और ज़्यादा उनसे मिली हुई है, मुझे ही डरा धमका रहे हैं। तो मैंने उनके अगेंस्ट भी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस फाइल करने का मैं प्रोसेस में हूँ। अभी मैंने फ़ाइल नहीं किया, बट मैं प्रोसेस में हूँ। आई थिंक वो वेडनेसडे तक मेरी फ़ाइल तैयार हो जाएगी, मे बी दिस वीक मैं उसे फ़ाइल कर दूँगी, ठीक है। वो भी हो गया। मैंने चेक बाउंस का भी कर दिया केस, और मतलब कि सारी चीज़ जो है, चेक बाउंस कराना, उसका मेमो लेना कि किस वजह से चेक बाउंस हुआ था, उनको लीगल लेटर भेजना, फिर उसका स्टेटस, सब कुछ मैंने कर दिया है। अब उसको भी मैंने फीस पे कर दी है लॉयर को कि भाई, और मैं फर्दर भी पे करूँगी, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी कम अमाउंट पे किया है, मेरे पास बच नहीं रहा है। थर्ड जो था, एक्सीडेंटल वाला जो है, मेरी चार्जशीट आई नहीं है, तो अभी तक उस बंदे, वो आराम से जिसने एक्सीडेंट किया, वो घूम रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो वो घूम रहा है। तो मैं उसमें लगी हुई हूँ। दूसरा MACT का जो कंपनसेशन का, जिससे उसने क्लियर, वो उसके पास तो इंश्योरेंस था नहीं, तो 100% लायबिलिटी उसकी हुई, तो उससे रिलेटेड भी मैंने केस डाला हुआ है, डाल रही हूँ। मतलब मैं उनको, जो लॉयर है MACT के, उनको अच्छा खासा अमाउंट मुझे देना है, बट मेरे पास इतना हो नहीं रहा है। मैं उनको अभी एक बहुत कम अमाउंट दे करके आई हूँ, करीबन 5000 करीब मैं उनको दे करके आई हूँ। और रोज़ यहाँ से कचहरी जाना, समझ लीजिए 2-2.5 घंटा मुझे एक साइड का लग जाता है। बच्चे को लेकर के जाना, बच्ची रोती भी रहती है, मम्मी मुझे नींद आ रही है, ये कर रहे हैं इनके। मैं अपने जाती हूँ, हस्बैंड के पास छोड़ती हूँ, फिर मैं कोर्ट जाती हूँ, कोर्ट से फिर आती हूँ, हस्बैंड से लेती हूँ, फिर आती हूँ घर, घर का खाना बनाती हूँ बस। उसके बाद फिर घर में आते हैं हम लोग बस खाना खाने और सोने के लिए। बाकी मोस्टली हम लोग कोर्ट में ही रहते हैं। कल भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बट मैं गई क्योंकि कुछ काम भी था। मेरी मम्मी भी हैं, आई हुई हैं, तो वो भी काम वाम करवाई थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनको सुबह शाम का खाना वही देने गई थी। उनके भी कुछ काम थे, वो पूरे करने गई थी। उसके बाद मैं जब वापस आने लगी घर, तो करीबन घर से 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर होंगी, तो मुझे एकदम से, एकदम पूरा सामने रास्ता जो है बिल्कुल ब्लर हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ, आँख से आंसू निकले जा रहा है, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। बस यही दिमाग में था कि मंटू मेरे साथ है, मुझे किसी भी हालत में घर पहुंचना है, बस यही मेरे दिमाग में था। बस ये सोच करके मैं वहाँ पे मंटू को ले करके धीमे 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 5-10 की स्पीड पे, बहुत धीमे मैं गाड़ी चलाते हुए आई हूँ। बस रास्ते में अल्लाह अल्लाह कर रही थी कि अल्लाह पाक किसी भी तरीके से हमें घर पहुँचा दीजिए। अब हम और कुछ लाइफ में प्रॉब्लम नहीं देख पा रहे हैं। मंटू भी है मेरे साथ, तो हिफाजत से हम लोग को घर पहुंचा दीजिए। रास्ते भर मैं दुआ पढ़ते हुए घर पहुंची हूँ। उसके बाद आज मेरी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी जाने की घर, मतलब कि कोर्ट। तो आज मैं कोर्ट नहीं गई। बाकी
कल मुझे कोर्ट जाना है, क्योंकि कल जो मेरी फ़ाइल खोई है जिसके लिए एप्लीकेशन मैंने दिया है उसकी भी डेट है। और कल मैं केस जो 138 वाला है वो भी फाइल करूँगी जाके कोर्ट। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, बस दवा खा के ज़ीरोडॉल SP है, वही खा करके नेज़ल ड्रॉप ले जा करके वही सुबह शाम खा रही हूँ, चल रही हूँ। टेस्ट मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा, खाना मैं बना रही हूँ तो बस अंदाजे से, क्योंकि मुझे कुछ भी टेस्ट वेस्ट पता नहीं लग रहा है। बाकी सर्वर एकदम फट रहा है, सर्वाइकल ऐसा पकड़े हुए है कि जैसे लग रहा है जान के साथ आया है जनाजे के साथ जाएगा, ऐसा वाला सर्वाइकल मुझे पकड़े हुए हैं। सर्वाइकल में क्या होता है, पहले ये होता है, फिर सर दर्द होता है। अब आजकल सर्वाइकल की वजह से पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कान वान सब दर्द कर रहे हैं। मगर इतना तकलीफ झेल चुके हैं ना कि ये सब तकलीफ होती समझ में नहीं आती है। अपने लिए वक्त नहीं है, बच्चे के लिए वक्त नहीं है, क्या हम थेरेपी करवाएं, क्या करें क्या नहीं, बस यही सब है दिमाग में। बाकी तो मेरी सास और नंदों ने केस किया ही हुआ है। उनको भाई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये 600-700 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। इसमें 10 को हिस्सा लगने वाला है, सबको हिस्सा चाहिए। और इंसान मर रहा है, सबको पैसा चाहिए। हम लोग के पास ऑपरेशन तक का पैसा नहीं बचा हुआ है, मगर हाँ सबको पैसा चाहिए, जो आता है सबको पैसा चाहिए। ये कोई नहीं सोचता कि सामने वाला मर रहा है उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे, मगर नहीं, सबको पैसा चाहिए, वो भी एक केस का पैसा जा ही रहा है। बस यही स्टेटस चल रहा है लाइफ में। आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि मोस्टली दिमाग मेरा चलता नहीं है। बस दिन रात यही दुआ करते रहते हैं कि सिचुएशन सही हो जाए। काफ़ी सारी चीज़ें जो है परेशानी आई है वो अल्लाह ही ख़त्म करेंगे, और कोई तो करने वाला है नहीं। अब बाकी मैं वो नहीं रही हूँ रोती मैं नहीं हूँ। रोने से क्या फ़ायदा, रोने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। अगर होती तो मैं कब का रो लेती, तो रो नहीं रही हूँ। बस जुकाम इतना ज़्यादा है ना नाक वाक भी बंद हो गई है, बोल नहीं पा रही हूँ। बस इसीलिए वीडियोस नहीं बना रही थी। बहुत पुरानी जो शॉर्ट्स बनाए हुए थे वो डाल रही हूँ डेली बेसिस पे। वही मतलब शेड्यूल करके रखा हुआ है, वही आप लोग के पास शॉर्ट्स आ रहे होंगे। बाकी तो कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट वो पैसे की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आए दिन वकीलों को पैसा देना, ये करना, हर एक काम के लिए यहाँ से वहाँ तक जाने में ही समझ लीजिए एक दिन का 300 रुपये का पेट्रोल चला जाता है। बच्चे को ले जा रही हूँ, रास्ते में भूख लग रही, कुछ खिलाना पिलाना, एक दिन का 500 कहीं नहीं गया है। बस यही समझ लीजिए कैसे कैसे कर रही हूँ मैं। अब अल्लाह पाकी ये चीज़ सॉर्ट आउट करेंगे, और आप लोगों की दुआएं चीज़ें सॉल्व करवा दे। अल्लाह, पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए, कुछ मालूम नहीं है। बस यही। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाइए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत सारी, आप करीबन देखिएगा तो 600 के ऊपर वीडियोस मैंने डाल दिया है, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बाकी जो लोग पॉपुलर है उनका तो वीडियो तो हर कोई देखता है, उनके पास भाई कैमरामैन भी है पकड़ने को कैमरा, अच्छे कैमराज भी हैं, कपड़े भी हैं, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी हैं। ना मेरे पास कोई कैमरामैन है, ना मेरे पास कोई कपड़े हैं बढ़िया, ना मैंने मेकअप भी नहीं, मन भी नहीं करता है अंदर से मेकअप वेकअप करने का। यार मेरा कभी कदा तैयार होती तो बना लेती हूँ। उस दिन हिम्मत की थी तो एक दिन में बहुत सारी वीडियोस बना ली थी, बट एकदम अंदर से दिल नहीं करता है तैयार होने का। अंदर से दिल लगता है कि बस क्या यार, क्या तैयार हो। मेरी आंटी की लड़की की शादी भी है, बट एकदम भी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है, थोड़ी बहुत की है। बस ये है कि उस दिन तैयार होकर के चले जाना है। बस क्या बताऊँ मैं, बस किसी तरीके से मतलब पहिया चल रही है ज़िंदगी की। आप लोग दुआ कीजिएगा सब चीज़ सही हो जाए। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और शायद आप लोगों के सपोर्ट से मैं कुछ बन पाऊँ, कुछ मिल पाए मुझे, मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो पाए। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा टफ़ है। अकेला इंसान होता है 100 काम कर लेता है, मगर जब बच्चे के साथ होता है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत दूसरे तरीके एस्पेक्ट से देखनी पड़ती है। तो बस बच्चे के साथ, मेरी बच्ची की देखिए कोई गलती नहीं है, मगर वो सारी चीज़ वो भी झेल रही है हम लोगों के साथ। अब मैं क्या ही करूँ, कहाँ छोड़ के जाऊँ उसे। अगर कहीं छोड़ के जाऊँगी तो जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देख लेते हैं ना, जिस तरीके से कोई दूसरा शख्स नहीं देख सकता। आंटी लोग हैं वो बोलती हैं छोड़ दो, बट उनका घर बड़ा बड़ा है, बट बरामदा वैसा छोटा है उनका, तो दिमाग मेरा वहीं लगा रहेगा। खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई तो हम ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी मेरे दिल में ये रिग्रेट है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम हम जॉब के पर्पज़ से दिल्ली पे थे, आए 2 दिन बाद आए। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में, अगर यहाँ पे रहती तो मैं हर टाइम उनको बोलती रहती थी ऐसे जाना वैसे जाना, गाड़ी चला के जाना। सुबह वो जब निकलते हैं तो मैं दुआ पढ़ करके उनको दम करके भेजती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ ये, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड अगर सही रहेंगे तो ही ना हम लोग सही रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी उनसे जुड़ी हुई है, मेरे बच्चे की उनसे जुड़ी हुई है। तो जो उनका एक्सीडेंट हुआ वो मुझे बहुत लाइफ में बहुत बड़ा धक्का मुझे लग गया, क्योंकि मैंने कभी अपने हस्बैंड के लिए ये सब चीज़ें उम्मीद ही नहीं की थी कि उनको कभी चोट लगेगी या उनका कभी हाथ टूट जाएगा। कभी ये सब चीज़ मैंने नहीं उम्मीद की। मैं तो अपने मतलब कि घर वालों का, मेरे जो घर वाले मायके वाले, उनका कुछ मैटर होता तो मुझे लगता था भाई ये सब इंसिडेंट्स जो है मेरे घर वालों के तब हो सकता है शायद किसी का ऐसा हो जाए, तो मैं दौड़ के जाती थी। ऑब्वियसली एक लड़की का शादी के बाद अपने माँ बाप से, भाई बहनों से बहुत लगाव होता है, मुझे भी है। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, मैंने लाइफ में कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। मुझे लाइफ में इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा है लगा है इस चीज़ का कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ हो गया। मैं अपने साथ भी ये उम्मीद करती थी, मनदशा का भी दिन रात ख्याल रखती थी, किसी को मैं बच्चा नहीं देती अपना, क्योंकि मुझे दिमाग में रहता है कि भाई मेरे बच्चे को ऐसे ही ये बहुत चंचल है, तो उसके साथ कुछ हो जाएगा, कल कुछ गिर पड़ गई तो वो चीज़, मतलब मैं ये सब चीज़ एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें मतलब ले नहीं पाऊँगी अपने ऊपर। लोग होते हैं ले लेते हैं, मगर मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे लग जाएगा कि मेरी ही गलती हो गई कहीं ना कहीं। इसीलिए मैंने स्कूल में भी मंटू को जहाँ डाला है वहाँ पे मैंने प्रॉपर स्ट्रिक्ट वहाँ पे सजेशन उन लोग को दे करके, इंस्ट्रक्शंस दे करके रखे हैं कि मेरे बच्चे को मेरे अलावा, मेरे हस्बैंड के अलावा आप किसी को नहीं देंगे। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे करके रखे हुए हैं और मैं प्रॉपर चीज़ें देखती हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा बच्चा है वो मेरी जिम्मेदारी है, तो कोई और उस तरीके से नहीं देख पाएगा जो एक मदर फादर देख सकते हैं। भाई मुझे जो ये सब चीज़ मेरी लाइफ में हो गया वो मुझे बहुत कम उम्र में हो गया। ऑलरेडी मैं अपने ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन लोग का बिहेवियर काफ़ी अच्छा नहीं रहा है मेरे लिए। मैं ये सब चीज़ वो नहीं करना चाहती, मगर ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छे थे तो मेरे लिए सब कुछ मैनेजेबल था, तो मैं मैनेज कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं लॉयर हूँ। एक लॉयर, आप लोग इंसान सोचता होगा लॉयर है तो भाई लॉयर है तो भाई ज़रा सी बात पे केस कर देते हैं, बट लॉयर्स जो हैं, हम लोग जो लॉ पढ़े हुए हैं, हम लोगों को तो लॉ पता ही है, हम लोग ज़रा सी बात पे केस नहीं करते। जो आम इंसान है वो ज़्यादा केस करता है। ये आप लोग मेरी सास और नंदों के उससे भी लगा सकते हैं कि उनको लॉ का ABCD नहीं पता है,
बट वो अपने जो जो बाप ने उनको इतने साल हर कुछ किया, शादी के पहले तो हर बाप करता है, शादी के बाद भी हर कुछ बाप ने किया, मतलब लड़कियों की, नतनियों की स्कूल की फ़ीस तक भरी। उनको भी, उनके भी मरने के 10 दिन बाद लीगल नोटिस आ गया। तो वो लड़कियां अपने बाप की वफ़ादार नहीं है, माँ जो है वो अपने शौहर के लिए वफ़ादार नहीं है, तो मेरे लिए क्या ही होंगी। तो ठीक है, वो चीज़ तो चलिए पार्ट है। बट आज तक मेरी शादी को 6 साल हो गया, मैंने एक भी केस नहीं किया, क्योंकि रिश्ते जो हैं केस करके नहीं जीते जाते हैं। मैंने बर्दाश्त किया है और मैंने हर बार यही बोला है कि अल्लाह पाक है मेरे साथ, और अल्लाह पाक है वाकई में मेरे साथ इंशाल्लाह। अभी मैं जितनी प्रॉब्लम, शायद अल्लाह पाक मुझे अभी सारी दिक्कतें दे दे रहे मेरी लाइफ में, आगे नहीं ऐसा होगा, ये मुझे उम्मीद है। और हर हाल में अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि जितना मेरे साथ बुरा होता जा रहा है ना, उतना अल्लाह पाक से हम और करीब होते जा रहे हैं। बस यही दुआ है कि अब अल्लाह पाक और कुछ ना करें। मैंने ये भी सोचा था कि मैं बेबी प्लान करूँगी, बट ऐसा इंसिडेंस ही हो गया। इसी साल मैंने सोचा था 2024 में, मगर ऐसा इंसिडेंस हो गया कि बच्चा 1-2 साल तो और मैं प्लान नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं। ये या तो कमा लेंगे या तो ये सब देख लेंगे। तो जब बेबी प्लान करूँगी तो 3 महीना तो मुझे स्कूटी चला के, जो मैं यहाँ से कचहरी जा रही हूँ ट्रैवल करके, वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि रास्ते में धक्का वक्का लगेगा तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, तो वो भी मैं नहीं कर सकती। लोग मुझे बोलते हैं कि आप बेबी प्लान कीजिए भाई। बोलते हैं ना, वो कौन सी कहावत है इंग्लिश में, कि अपना पैर मेरे शूज़ के अंदर डाल के देखो। तो बस वही बात है, कोई अपना पैर मेरे शूज़ के अंदर डाल के देखे तो उसको पता लगे कि क्या सिचुएशन मेरी चल रही है, क्या नहीं। बाकी तबीयत मेरी ख़राब होती जा रही है, बोला नहीं जा रहा है मुझसे, नाक वाक बंद हो गई है, दिख नहीं रहा है प्रॉपर। तो मैं वीडियो एंड कर दी हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों से शेयर कीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा मुझसे। आप लोगों से बात करती हूँ तो मेरा थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है, बाकी तो कोई बात करने वाला है नहीं। हस्बैंड अपने काम पे रहते हैं, और मंटू बहुत छोटी है बात करने के लिए। बाकी किसी को फ़ोन करो तो कोई अपने काम में बिज़ी, कोई अपने काम में बिज़ी। जब किसी को फ़ोन करो तो सब लोग अपने ही काम मुझे बताते रहते हैं, कोई अवेलेबल ही नहीं है बात करने के लिए। तो बस यही है। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। ब्लॉग एंड कर रही हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।